है और यही वजह है कि वो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की दखल की अब गुहार लगा रहे। चूंकि प्रियंका गांधी इन दिनों आगामी चुनाव के मद्देनजर यूपी में ज्यादा वक्त दे रही, लिहाजा राजस्थान के बेरोजगार लखनऊ पहुंच गए और दरअसल बेरोजगार संघ के लोग अपने की सूत्रीय मांगों को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक के पास धरने पर इस वक्त बैठे थे। अभी भी एक दल यहीं पर है और यहां उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। फिर भी उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए लखनऊ जाकर प्रियंका गांधी के खिलाफ यानी उनसे मिलकर गुहार लगाने की योजना बनाई। ना सुनने पर चुनावी रैलियों में भी विरोध करने के बाद कही, लेकिन 5 दिन गुजर जाने के बाद भी उन्हें सफलता अब तक नहीं मिली। प्रियंका गांधी राजस्थान के रणथंभौर में थी, आज ही वहां से लौटी है। अब सर्द रात में खुले आसमान के नीचे सोना उनकी सेहत पर भारी पड़ रहा है। तबीयत बिगड़ने के बाद कई लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया, जिसमें महिलाएं थी उनको भी अस्पताल में एडमिट करवाया गया। लेकिन बेरोजगार संघ के नेता कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रियंका गांधी से मिले बिना वो वापस नहीं लौटेंगे। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम, दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये ट्वीट करके और हलचल बढ़ा दी इस मामले पर कि सीएम गहलोत अपनी मुसीबत प्रियंका गांधी के मत्थे ना मढ़े। मामले को हवा मिल चुकी है और बीजेपी ने भी इसको लपक लिया है। एक रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद चलेंगे सीधे मेहमानों के पास। सर्द रात की सिहरन और बेरोजगारों का लखनऊ में इस तरह ठिठुरना सियासत के संवेदनहीन होने का बेहतरीन नजीर है। राजस्थान से लखनऊ आए ये बेरोजगार प्रियंका वाड्रा से मुलाकात के लिए 5 दिनों से बैठे हैं। लेकिन जब उनकी गहलोत सरकार ने उनकी मांग की परवाह नहीं की, तो भला प्रियंका वाड्रा के पास इतना समय कहां है? यही वजह है कि कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट कर कहा है कि अशोक गहलोत अपनी मुसीबत प्रियंका वाड्रा के मत्थे न मढ़े। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद ने कहा कि अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की समस्या का ध्यान नहीं रखा और उनको इनसे वार्ता करनी चाहिए, इनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस समस्या को राजस्थान की सरकार को निपटाना चाहिए। प्रियंका गांधी के ऊपर ये समस्या बढ़ना गलत है, अनुचित है और अशोक गहलोत को गंभीरता से लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी ये कहती आई है कि राजस्थान के अंदर जो वादे आपने बेरोजगार संघ के साथ किए थे, संविदा कर्मियों के साथ किए थे, भर्ती के लिए किए थे, उन वादों को पूरा करने का काम अशोक गहलोत की सरकार करे। लखनऊ में 5 दिनों से डेरा डाले इन बेरोजगारों की 21 सूत्री मांगों पर गहलोत सरकार ने सुनवाई नहीं की। तब इन लोगों ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से गुहार लगाने का फैसला किया। दिल्ली के पूर्व के अनुभव के मद्देनजर इन लोगों ने प्रियंका वाड्रा से मिलने के लिए लखनऊ जाना बेहतर समझा, लेकिन वहां भी दुश्वारियां कम नहीं हुई। लेकिन राजस्थान के बेरोजगारों ने ऐलान कर रखा है कि अपना हक लेकर लौटेंगे या जान गंवा देंगे। गुहार की है कि हमें प्रियंका गांधी से मिलवा दीजिए, क्योंकि हम वाजिब मांगों को लेकर हमारा आंदोलन जारी है। लिखित समझौता 23 फरवरी 2021 को हुआ था। इसके अलावा 4 दिसंबर 2018 को हमने कांग्रेस को पीसीसी में बैठकर समर्थन दिया था। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हम यहाँ से नहीं जाने वाले, क्योंकि हम प्रियंका गांधी से मिलकर समस्या को निपटान करके ही राजस्थान में जाएंगे, अन्यथा हमारी लाशें वहां जाएगी। बेरोजगार संघ का आरोप है कि पिछले धरने के वक्त सरकार ने जो लिखित में समझौते किए थे, उन्हें पूरा करें। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर। आप सोचिए कि वहां पर इस वक्त सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार हैं और रहने को वहां पर व्यवस्था नहीं, कोई टेंट नहीं, कोई सोने की जगह नहीं, कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं और सर्द। आप लखनऊ की सर्दी का अंदाजा लगाइए कभी अगर आप गए होंगे यूपी में। हालत यह है कि वहां पर दिन ब दिन शीत बढ़ती जा रही है, ठंड बढ़ती जा रही है और ये जो वहां पर बेरोजगार है वो बीमार भी पड़ने लगे। लेकिन अब तक न आश्वासन, न कोई मुलाकात, न कोई संभावना दिखाई दे रही है। फिर भी एक उम्मीद के साथ वहां पर प्रियंका गांधी से मिलने की जिद पर अड़े कि शायद सरकार ने नहीं सुना, लेकिन प्रियंका गांधी तो कम से कम हमारी बातों को सुने। मेरे साथ जितने मेहमान जुड़े मैं परिचय करवाता हूं, उसके बाद चलेंगे सीधे सवालों पर। प्रतिष्ठा यादव मेरे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की।
पक्ष रखेंगे सरकार का। आशीष चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा उपेंद्र यादव हैं, प्रदेश अध्यक्ष बेरोजगार एकीकृत महासंघ के, लखनऊ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और एसपी मित्तल साहब, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त। आप सभी का स्वागत है। उपेंद्र यादव, मैं सबसे पहले आप ही के पास आता हूं, चूंकि अब 5 दिन हो गया पड़ाव का। यहां पर लगभग 50 दिन के आसपास आपके शहीद स्मारक वाला पड़ाव पूरा होने जा रहा है। अभी तक कोई ऐसा समाधान का रास्ता होता दिखाई नहीं दे रहा, निकलता नहीं दिखाई दिया। प्रियंका गांधी आज दिल्ली रवाना हो गई लखनऊ आने से पहले, क्या वाकई में उम्मीद लग रही है अभी तक? देखो, अभी हम यहाँ 49 दिन से डटे और 5 दिन से हमारा आमरण अनशन लखनऊ कांग्रेस कार्यालय के बाहर है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से भी पूछना चाहूंगा, अपने दिल पे हाथ रख के वो कहे, क्योंकि यहाँ हमें बीजेपी का एजेंट, दलाल, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा। बड़ा दुर्भाग्य है, जो हमारी बेटियां बहनें हमारे साथ है, उनको कह रहे कि आप 500 रुपए में किराए पे लेके आए। तो ये प्रदेश के करोड़ों युवाओं का अपमान किया जा रहा है। बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। हम लखनऊ आने से पहले 44 दिन वहां बैठे रहे। हमने गुलाब के फूल दिए, मंत्रियों से निवेदन किया कि हम उत्तर प्रदेश जाएंगे। 20 दिन पहले बताया कि हम लखनऊ जाएंगे, प्रियंका गांधी जी के पास जाएंगे। हमने दीपावली, दशहरा, हर त्योहार वहां बनाया, लेकिन हमारी सुनी नहीं गई। हमें मजबूरी में आना पड़ा। हम मांग कर रहे थे 23 फरवरी को जो समझौता हुआ था लिखित में, जिसमें नर्सिंग भर्ती 2013 भी है, जो वही ने जिनके सिर पर हाथ रख के दोनों मंत्रियों ने वादा किया था कि उनकी जल्द नियुक्ति दी जाएगी। वही पंचायत एलडीसी भर्ती भी है, वही स्कूल व्याख्याता भर्ती में 600 निवासी पद जोड़ने का मामला, जो मंत्री जी ने कहा था आपकी फोन की घंटी बजेगी, आते घंटी नहीं बजी, फोन की इंतजार कर रहे हैं वो। और वही जो नई रीट शिक्षक भर्ती में 50,000 पदों की संख्या बढ़ाने की मांग करें अभ्यर्थी 31,000 से बढ़ाकर, क्योंकि भजनलाल अभी पकड़ा नहीं गया, पेपर बहुत ज्यादा लीक हुआ था। वही विशेष शिक्षकों के 5,000 पद निकालने की अभ्यर्थी लगातार मांग करें। दिव्यांग बच्चे 3 लाख है प्रदेश में। और वही रीट 2018 की भर्ती पूरी करने की मांग करें। वह शिक्षक भर्ती 2012 हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 हो, चाहे पंचायत जेल हो। सरकार तो कह रहे, मुख्यमंत्री खुद कह रहे कि हमने 3 साल के भीतर 97,000 भर्तियां 97 लोगों को नियुक्ति दी है, 97,000 लोगों को, यानी इतने लोगों को रोजगार दे दिया है और आने वाले वक्त में और देंगे। अधिकतर भर्तियां बीजेपी कार्यकाल की जो है वो पूरी हो पाई है। लेकिन जो हमसे समझौता हुआ था लिखित में, वो समझौता क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों मंत्री मुकर रहे हैं? क्यों हमें बिठवाया? हम 44 दिन से बैठे रहे, हम त्योहार बनाते थे, कहाँ गायब हो गए थे? आज हमें बीजेपी का एजेंट बता रहे, वो उनको शर्म नहीं इस समय कहते हुए कि हम बीजेपी के एजेंट है। उन्होंने समर्थन कैसे लिए थे? ये जब ये मुख्यमंत्री जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, तमाम मंत्री सब मिल रहे थे, क्या बीजेपी के एजेंटों से मिल रहे थे? ये किन से मिले थे? बीजेपी के दलालों से मिले थे। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। ये मेरा नहीं, ये युवा। उपेंद्र जी, मैं जवाब लेता हूँ। प्रतिष्ठा यादव जी, जवाब दीजिए। अब तक तो सरकार से आश्वासन मिल रहे थे, मंत्री आकर बैठ रहे थे वहां पर, अब जैसे लखनऊ गए ये सब बीजेपी के एजेंट हो गए और न जाने क्या क्या कहा जा रहा है इसको। आप भी समझिए कि यूपी में जाने का, आप सेंटर में आते, दिल्ली आते, आप राजनीति कर रहे हैं। हाँ, बेरोजगार है, उनके साथ मजाक भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। जिनके लोग चाह रहे हैं ये लोग इसको, आप ये देखें कि कितनी नौकरियां ने दी और है 2012 और 2018। प्रतिष्ठा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं दोबारा ऑडियो क्लियर करवा के एक बार फिर से आपके पास आता हूं। एसपी मित्तल साहब, मैं आपके पास आता हूं, फिर मैं जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी के पास। ये बताइए, ये बेरोजगार वहां पर बैठे हैं, अब तक राजस्थान के भीतर बैठे थे, सुनवाई तक नहीं हो रही थी। जैसे ही अपने मांगों को लेकर वो प्रियंका गांधी के पास गए, और प्रियंका के पास जाने का मतलब यही था, वो भाई यूपी के युवाओं की पैरवी कर रही थी, वहां की सरकार को घेर रही थी, नौकरियों को लेकर लगातार वो सवाल उठा रही थी। जब वही चीज राजस्थान में इंप्लीमेंट करने की बारी आती तो आंखें बंद हो जाती हैं सबकी। संजय जी, जो अभी कांग्रेस की प्रवक्ता है और उससे पहले भी मतलब बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो बेरोजगार युवक है ये लखनऊ क्यों गए। हाँ, अब मेरे समझ नहीं आता कि जो राजस्थान के बेरोजगार हैं उनके लखनऊ जाने पर कांग्रेस को क्या आपत्ति हो रही है, जबकि हम ये देख रहे हैं चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार हो या और दूसरी जो भी पॉलिटिकल गतिविधियां हैं, उनमें अशोक गहलोत साहब जो मुख्यमंत्री है बार बार ये कहते हैं कि हम सब ये कांग्रेस हाईकमान के कहने पर कर रहे हैं। और अभी भी एक दिन पहले, कल भी उन्होंने ये कहा कि जो मंत्रिमंडल का यदि पुनर्गठन भी होता है तो वो कांग्रेस हाईकमान सारे मंत्रियों पर नजर रखे हुए हैं। तो मुझे जब कांग्रेस हाईकमान ही सारे डिसीजन राजस्थान का ले रहा है तो बेरोजगार कांग्रेस हाईकमान का मतलब क्या है? कांग्रेस हाईकमान में 3 लोग आते हैं, सोनिया गांधी जी आती है, राहुल गांधी जी आते हैं, प्रियंका गांधी जी आते हैं। हमने देखा कि प्रियंका गांधी जी ने जब मंत्रिमंडल का भी फेरबदल हुआ था उससे पहले भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और जो प्रभारी प्रदेश महासचिव अजय माकन साहब उनसे लगातार वो मिलते रहे, सचिन पायलट से मिलते रहे।
तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रियंका गांधी को कांग्रेस का हाईकमान मानते हुए यदि बेरोजगार युवक यदि वहां जा रहे हैं बात करने के लिए, तो मुझे लगता है इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा कि अभी 2 दिन पहले ही आरपीएससी का एक प्रोग्राम हुआ था राजस्थान लोक सेवा आयोग का। उसमें खुद मुख्यमंत्री ने इस बात को माना कि जो यहाँ की जो बेरोजगारों की समस्या है वो अपने आप में जटिल है। उन्होंने रीट परीक्षा का भी उदाहरण दिया। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि जो परीक्षाएं आरपीएससी लेवे, चाहे अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड लेवे, उसके अंदर बेरोजगारों का भरोसा होना चाहिए। खुद मुख्यमंत्री ने माना कि वो भरोसा शायद पूरा नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार जो राजस्थान के मुख्य सचिव है उन्होंने भी माना कि क्या नाम से भर्ती प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए। और खुद भूपेंद्र यादव जो आरपीएससी के अध्यक्ष जो आज सेवानिवृत्त हुए, उन्होंने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए इस बात को। मतलब बेरोजगारों की समस्या को लेकर सरकार को चिंतित है। ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि सरकार को इस मामले में ये निर्णय लेना चाहिए। और उपेंद्र यहाँ पे बैठे हुए हैं जो लखनऊ से लाइव हैं, वो ये भी बताएं कि क्या मेरे को जो जानकारी मिली है आज की जो लखनऊ में उनका धरना चल रहा है उसके समानांतर एक कांग्रेस ने भी धरना लगा दिया है, तो क्या ये बात सही है? हाँ उपेंद्र, बिल्कुल सही है, सही है। बिल्कुल उन्होंने धरना लगाया, हमें बीजेपी का एजेंट बताया, उठाने की पूरी कोशिश की। हाँ। पुलिस को कहा कि हम धरना इसलिए लगाया है कि इनको भी उठाओ, हाँ। लेकिन वो नाकामयाब हुआ। हमने कह दिया कि हमारी लाशें यहाँ से जाएंगी, मार लो हम नहीं जाएंगे, हाँ। क्योंकि हम प्रियंका गांधी जी से मिलकर ही जाएंगे, क्योंकि हमने कांग्रेस को समर्थन दिया था। तो इस दौरान क्या बदतमीजी मारपीट भी हुई थी, कुछ ऐसा हुआ था? धक्का मुक्की हुई थी। 27 तारीख को जब आए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा धक्का मुक्की हुई थी। हाँ। पूरे देश के, पूरे प्रदेश के युवा देख रहे थे। और इको गार्डन में हमने पूरी रात बिना रजाई गद्दे वहां भी गुजारी, जो पूरे देश में वीडियो और फोटो वायरल हुई। सबसे बड़ी बात, हंसी की बात यह आती है, कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि ये तो यूपी के बेरोजगारों की है। बाद में पता चला तो उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन बात ऐसी है, हम राजनीति करने नहीं आए, हमारी मांगों के लिए आए। हाथ जोड़कर निवेदन करें मुख्यमंत्री जी, पूरे कांग्रेस के नेताओं से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, हम आपके बच्चे हैं, हमें बीजेपी का एजेंट ना बताए, इसका राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। आप जो कहोगे हम करने के लिए तैयार है, लेकिन आपके समझौते की मांगे पूरी कर दो। आप कहोगे तो बेरोजगार संघ हमेशा के लिए मैं खत्म कर दूंगा, आप कहोगे तो मैं राजस्थान छोड़ के चला जाऊंगा, आप कहोगे वो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो लिखित समझौता मंत्रियों ने किया उनको पूरा किया जाए। ठीक है, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। प्रतिष्ठा जी से सवाल लेता हूं मैं। प्रतिष्ठा जी, ये बताइए, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे बेरोजगार कि आपने जो लिखित में हमें हमारे साथ एग्रीमेंट किया था या समझौता किया था, भाई उसको पूरा कर दीजिए। ये बच्चे, इनकी उम्र ढलती जा रही है, यहां भटक रहे, कभी दिल्ली जाकर धरने पर बैठते हैं, कभी लखनऊ जाना पड़ता है। जब आप लोग नहीं सुनेंगे तो प्रियंका गांधी के पास पहुंचे, लखनऊ जाने पर भी आपत्ति, अब आप लोग उनको बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। वो तो जो आप लोगों ने, आपकी सरकार ने, आपके मंत्रियों ने समझौता किया, वही तो पूरी करने की मांग कर रहे हैं। नहीं, आपकी मांग को उठाने के लिए आप यूपी क्यों गए? यूपी गए तो राजनीति क्या आप लोगों ने की? आप सेंटर में आते, दिल्ली आते। आपको अगर वहां नहीं सुना जा रहा था, कांग्रेस हाईकमान से बात करनी थी, तो दिल्ली आते ना। यूपी जाने का मतलब आपने कुछ शुरुआत की है, क्योंकि आपको यूपी के अंदर ही राजनीति करनी है। आप दिल्ली क्यों नहीं आए? दिल्ली आके बात रखते। और आपने खुद कहा राजनीति का नाम मत करिए, शर्म आनी चाहिए। तुम्हें समर्थन दिया था, राजस्थान की किसी गली में घुसने नहीं था कि ये युवा बेरोजगार। ओपन एक सेकंड रुकिए, ओपन एक सेकंड रुकिए। प्रतिष्ठा जी, प्रतिष्ठा जी सुनिए। अब तक आपके मंत्री जाकर उसी, जहां पर शहीद स्मारक पर जाकर बैठकर 10-5 मिनट खूब अच्छे से बातें कर रहे थे, फूल ले रहे थे, बातचीत हो रही थी, तब तक राजनीति नहीं थी। प्रियंका गांधी दिल्ली में कब मिलती हैं? कमिटमेंट तो उनका जो कि यूपी के युवाओं को लेकर जब वहां पर चुनाव चल रहे हैं और वहां की सरकार को घेर रही, तो उन्हीं से तो बात करने गए। लखनऊ गए तो इसमें दिक्कत क्या हो गई? और लखनऊ जाए, चाहे दिल्ली जाए, चाहे कहीं भी बैठे, इसमें राजनीति कहां से आ जाएगी? वो तो अपनी मांगों को लेकर जा रहे हैं। वहां पर बीमार हो रहे, क्या कोई पूछ रहा है उनको? क्या बेरोजगार, हाँ, राजस्थान के बेरोजगार अगर उनकी आवाज नहीं सुन रही तो उनको दिल्ली ही आना चाहिए, अगर वो राजनीति नहीं कर रहे। तो ये किसका फेल्योर है कि आवाज नहीं सुनी जा रही 48 दिन बैठने के बाद भी? नेतागिरी करनी है, नेता बनना है तो फिर कहीं भी जाए। ये किसका फेल्योर है कि 48 दिन कोई धरना चल रहा है और सरकार नहीं सुन रही? सरकार सुन रही है। सरकार, हाँ। आपने अभी मेरे से पूर्व जो हमारे साथी बोल रहे थे, उन्होंने खुद कहा कि खुद मुख्यमंत्री महोदय इस चीज के लिए चिंतित है, आरपीएससी के चेयरमैन इस चीज के लिए चिंतित है कि किस तरह से रोजगारों की समस्याओं का समाधान किया जाए। और 1 लाख के आसपास नौकरियां दी गई है और बहुत सारी नौकरियां पाइपलाइन के अंदर है जो बेरोजगारों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार कर रही है। लेकिन आप अपनी बात कांग्रेस हाईकमान, अगर सारी चीजें मैडम पाइपलाइन में हैं, तो इन बच्चों को, इन युवाओं को आप जयपुर में वहीं समझा दिए होते, दिखा दिए होते ब्लूप्रिंट पूरा कि देखिए ये पाइपलाइन में सारी भर्तियां 6 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में हम पूरी कर देंगे। राजनीति की शुरुआत कर दिया, आप नेतागिरी करना चाह रहे हैं, आप
जो ये हमारे ओपन जी आपकी बेरोजगारी समाप्त नहीं होगी। आप क्या लेना चाह रहे थे ना, रेवड़ी लेना चाह रहे था, चापलूसी मत करो। युवा घुसने नहीं देगा राजस्थान में, आप अपमान कर युवाओं का। क्या राजनीति होगी? जब समर्थन ले रहे थे तो आपको बुरा नहीं लगा, तब तो आप कार्यालय पीसीसी में बिठा रहे थे और समर्थन ले रहे थे, तब आपको उपेन्द्र यादव बेरोजगार अच्छे लग रहे थे, और आज राजनीति बता रहे हैं आप। शर्मा लीजिए आप जैसे कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस को डुबाने का काम करें आप लोग। आप पहुंचा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र में जरूरी है। तो आप दिल्ली आते ना, आप यूपी जाने का की राजनीति की तो शुरुआत आपने की है कि यूपी। सुनिए मैडम मेरा एक सवाल लीजिए। प्रतिष्ठा जी मेरा एक सवाल लीजिए। प्रियंका गांधी आई थी राजस्थान, आप इन युवाओं को बोल देते कि आप लोग वहां से आइए, हम यही मिलवा देते हैं। इनिशिएट तो किसी ने नहीं लिया, 10 मिनट की मीटिंग करवा दी होते आप लोग, मसला ही खत्म हो जाता। संजय जी, हमने दीपावली दशहरा सारे त्योहार बनाए थे, ये चुप के बैठे थे, इनको दया नहीं, इनके बच्चे वहां बैठे हुए थे। यूपी के इंचार्ज हैं, वो अपनी हर यूपी के अंदर आपकी आला कमान है कि नहीं? सिर्फ यूपी के इंचार्ज हैं कि आपकी आला कमान भी है? अजय माकन जी से आपकी प्रियंका गांधी आपकी आला कमान नहीं है? अजय माकन जी से कीजिए। नहीं, आपकी प्रियंका गांधी आपके आला कमान नहीं है? राजस्थान कमेटी की आला कमान नहीं है क्या? आला कमान है तो आप दिल्ली आइए ना। मैं आपको अरे कहीं भी मिले ना मैडम, बात पहुंचाते हैं तो दिल्ली आइए। प्रतिष्ठा जी कहीं भी मिले, उनको मीटिंग से मतलब है, दिल्ली जाए चाहे लखनऊ जाए, ठीक है मैं आपके पास आऊंगा। आप बातों को घुमाइए मत, हम आज समाधान की तरफ सोच रहे हैं कि रास्ता निकल जाए। ये आपके ही हमारे ही राजस्थान के युवा हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो वहां पर जाकर कड़कड़ाती सर्दी में ठिठुर रहे, बीमार हो रहे, उनको पूछने की बजाय उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे। ये बाहर के नहीं है, ये हमें भी अच्छा नहीं लगता और यूपी में जो लोग देख रहे हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता है। एसपी मित्तल साहब जवाब इस पर सर। अदर स्टेट में ना जाके सेंटर में आइए। अच्छा माफ करिएगा आशीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी माफ करिएगा, थोड़ा देर हो गई आपके पास आने के लिए। ये बताइए, ये बीजेपी के एजेंट है क्या जिनको छोड़ रखे आप लोगों ने दिल्ली में? कांग्रेस तो ये कह रही लखनऊ में। देखिए संजय जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और दुखद स्थिति है कि राजस्थान का बेरोजगार पिछले 5 दिनों से लखनऊ में बैठा हुआ है और उनकी वो मांगे हैं जो कि वाजिब मांगे हैं, जिसको लेकर के सरकार से उनका लिखित समझौता हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की पूरी सहानुभूति राजस्थान के बेरोजगारों के साथ है। आप देखिए अभी एसपी मित्तल साहब जिक्र कर रहे थे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किस तरह से एक भवन के लोकार्पण में जो बातें कही, वो एक मुख्यमंत्री की असहायता को दर्शाती है। आप देखिए, मुख्यमंत्री कहते हैं कि माहौल बदलना चाहिए, मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान में भर्तियों पर लोग सवाल उठा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को तो दृढ़ निश्चय होकर के करना चाहिए कि अब राजस्थान में आने वाली जो भी नियुक्तियां होंगी 2023 तक हम जो भी नियुक्तियां करेंगे उनमें आपको इस तरह के कोई केसेस नहीं मिलेंगे कि जहां पे पेपर लीक के प्रकरण हो। आप देखिए कि राजस्थान में 26 सितंबर को एक परीक्षा होती है और उसके पेपर लीक हो जाता है। आप देखिए मुख्य आरोपी जो भजनलाल है वो अभी तक सरकार की गिरफ्त में नहीं आया है। सिमिलर टाइप ऑफ पेपर यूपी में 28 तारीख को नवंबर को होता है। 24 घंटे के अंदर जब पेपर लीक का मामला आता है तो सरकार पेपर को रद्द करती है और एक कड़ा कानून फैसला लेती है कि जो भी इसमें लिप्त पाए जाएंगे उनकी संपत्तियां जब्त होगी। आप देखिए कि राजस्थान में जब टेट की परीक्षा के कारण जो आरटेट की परीक्षा जब हुई थी और इस तरह की बातें आ रही थी कि इतने कर्मचारी इसमें लिप्त पाए गए, इतने पुलिसकर्मी लिप्त पाए गए, तो सरकार ने अपनी नाक बचाने के लिए अक्टूबर में ये बात की कि हम एक नकल अध्यादेश लेकर के आएंगे। आप देखिए कि आज 2 महीने बीत गए, एक पटवारी की परीक्षा उसमें हो गई है, आने वाली कई परीक्षाएं उसमें लंबित है, लेकिन सरकार के नकल अध्यादेश का आज तक कोई अता पता नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी किस तरह की बातें करें ना, वो राजनीति में भी इस तरह की बातें करते हैं। आप देखिए अभी आप जिक्र कर रहे थे कि जब मंत्रिमंडल की बात है तो उनका आलाकमान फैसला करेगा, तो जब सारा फैसला आलाकमान को करना है, मुख्यमंत्री नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो निश्चित रूप से बात है कि जो राजस्थान के बेरोजगार है वो वहीं जाएंगे जो उनका फैसला ले सके। तो हमारी तो यही मांग है कि जो सरकार ने इन बेरोजगारों से लेकर समझौता किया है उस पर तत्काल कार्रवाई करे, ताकि जो भरी सर्दी में जो राजस्थान का बेरोजगार है पिछले 5 दिनों से वहां पे सत्याग्रह कर रहा है उसको राहत मिलनी चाहिए। और संजय जी आपको बड़ा आश्चर्य होगा जानकर के कि पिछले अभी जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 97,000 पद खाली हैं। आप देख 97,000 जो हमने भर्तियां की 3 साल के अंदर, उसमें से 28,000 तो वो भर्तियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, अगर आपको याद होगा तो 2018 में जो रीट हुई थी उसकी नियुक्तियां हमने जारी कर दी थी, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी
इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के जिसने नियुक्ति रुकवाने का काम किया, तो मुख्यमंत्री जी थोड़ा क्लियर करें कि ये जो 97,000 भर्तियों को आप शो कर रहे हैं, उसमें से ऐसी कितनी भर्तियां हैं जो आपने अपने कार्यकाल में लागू करी और उसको पूर्ण किया। ठीक है सर, ठीक है, इसका डाटा आप लोग भी बता दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। सुनिए प्रतिष्ठा जी, एक सेकंड मैं आता हूं आपके पास, थोड़ी ऑडियो आपकी दिक्कत आ रही है बार बार। उपेंद्र यादव ये बताइए कि अगर अब तो 12 तारीख को महारैली जयपुर में होने जा रही, पहले जो दिल्ली में होने वाली थी, आप लोग लखनऊ पहुंचे, प्रियंका गांधी राजस्थान आ गई, अभी भी आप लखनऊ में, प्रियंका गांधी दिल्ली से क्या पता 1-2 दिन लखनऊ में पहुंचे, वरना वो फिर सीधे जयपुर पहुंच जाएं। अगर अब बातें नहीं सुनी गई तो क्या करेंगे आप लोग? देखो, कल मुरादाबाद में प्रियंका गांधी जी रैली में आ रही है और परसों लखनऊ आ सकते हैं, लेकिन हमारा अनशन जारी है, 5वां दिन है। 2 हमारी बहनें एडमिट हॉस्पिटल में और 1 महिला यहाँ गर्भवती है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन जो प्रियंका गांधी जी कहती है कि वो महिलाओं के हर दर्द में साथ रहती है, तो हमें इंतजार है, वो जरूर आएंगी, वो आला कमान है, जरूर हमारे सुनेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो प्रतिष्ठा जी बात करिए, मैं प्रदेश के युवाओं की तरफ से पूछना चाहता हूँ कि लाइब्रेरियन का पेपर आउट हुआ, संदीप नेहरा का है, रीट में पेपर आउट हुआ, बजरलाल का है, एसआई का पेपर आउट है, जो बीकानेर से पाली आई, वो 12 अपराधियों का क्या हुआ। यहाँ यूपी में आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ बुलडोजर चल गया, यहाँ वो परीक्षा रद्द होगी, यहाँ तो अपराधी नहीं पकड़े गए। अरे अपराधियों को पकड़ के उनको बाहर करिए और जिन जिनको पेपर दिया उनको बाहर करिए, जिससे नए लोगों को मौका मिले। लेकिन ये कर नहीं रहे, उनको बचा रहे। कहीं ना कहीं इसमें बड़े लोग लिप्त है, कहीं ना कहीं प्रतिशत जैसे लोग भी लिप्त है जो उनको बचाने का काम कर रहे हैं। और जो सवाल हम पे उठा रहे राजनीति का, इसका जवाब हम देंगे और सरकार ने हमारी नहीं सुनी ना, तो 12 तारीख वहाँ हम विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, राजस्थान में विरोध करेंगे, राजस्थान में विरोध करेंगे। लेकिन हम बोलना जानते हैं, हम करना भी जानते हैं, चापलूसी नहीं करना चाहते। ये चापलूसी करने के लिए आए। एक सेकंड, मुझे लगता है कि इसमें उपेंद्र जी 1 सेकंड, और प्रतिष्ठा जी आप भी थोड़ा धैर्य रखिए। इस बात को खींचने के अलावा ये रास्ता क्यों नहीं निकाला जा रहा है, चाहे सरकार की तरफ से चाहे बेरोजगारों की तरफ से, कि बैठकर एक जाजम पर बातचीत की जाए? वो वहां पर पहुंचे बातचीत करने के लिए, सरकार का ये रवैया क्यों प्रतिष्ठा जी? सरकार बिल्कुल इनके पास जाती रही है, बेरोजगार के पास, और पूर्ण रूप से संवेदनशील है। लेकिन मैं एक ही बात इनसे रखना चाहती हूँ कि आपको अपनी बात अगर सेंटर तक पहुँचाने की है, कांग्रेस के हाईकमान तक पहुँचाने की, तो आप दिल्ली आते। आप राजनीति की मतलब सरकार नहीं करेगी? अभी आप लोग कह रहे हैं कि क्यों गए, अभी ये नहीं कहा जा रहा कि आकर आइए, बैठिए, बातचीत करिए, हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, है ना? अभी ये सेंटेंस नहीं कहा जा रहा। गहलोत साहब खुद गए हैं, इन्होंने, हमारे ये खुद कार्य मंत्री गए हैं, सरकार सुन रही है, सरकार इनके लिए रास्ता निकालने की पूरी कोशिश कर रही है कि बेरोजगारों के सुनती तो लखनऊ नहीं आते, सुनती तो लखनऊ नहीं आते। कंप्यूटर नोटिस की भर्ती का है, टेक्निकल हेल्पर की भर्ती का है, पंचायत राज जेल का है, पंचायत राज एलडीसी के मुख्यमंत्री दोपहर घोषणा कहा है वो भर्ती। अच्छा ठीक है, लड़िए मत, समय नहीं है। मित्तल साहब फाइनली में 10 सेकंड आपके पास आ रहा हूं, समय खत्म हो गया। क्या रास्ता निकलना चाहिए, कैसे रास्ता निकलेगा सर? कहाँ चिकित्सा विभाग में भर्तियां, कहाँ देश है, कहाँ लगाने का काम करें? मित्तल साहब आपकी बारी। ये 2 साल है ना, भारी पड़ेगी आपको युवाओं का सामना करना, काले झंडे नहीं कर सके, युवाओं से पंगा ले लिया बड़ा आप लोगों ने, अब पता चला गया युवाओं की ताकत क्या है। उपेंद्र यादव जी 1 सेकंड रुकिए। मित्तल साहब आपकी बात। संजय जी, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि उपेंद्र यादव को मैं देख रहा हूँ पिछले कई वर्षों से ये बेरोजगारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वसुंधरा जी के नेतृत्व में, तब ये कांग्रेस के साथ थे, तब ये कांग्रेस को बड़े अच्छे लग रहे थे। और जैसा उपेंद्र ने भी खुद बताया कि जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय उसके अंदर बैठ के इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती थी, तब तो इनको बहुत अच्छे लगते थे। और उपेंद्र के साथ साथ मैं एक बात और आज जोड़ना चाहता हूं कि जो हेमाराम चौधरी जो अभी कैबिनेट मिनिस्टर बने, उन्होंने भी ये कहा है कि संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग है। ये हमने घोषणा पत्र में घोषित की थी और चुनाव के दौरान ये वायदा किया था कि संविदा कर्मियों को हम नियमित करेंगे। बिल्कुल सही कहा। आप मुझे बताइए, जब कैबिनेट मंत्री ये मांग कर रहे हैं तो फिर उपेंद्र यादव की मांग पे इनको क्यों ऐतराज है? इसका विरोध क्यों? बिल्कुल सही आपने कहा, माफ करेगा, समय खत्म हो गया, आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूं डिबेट को, लेकिन एक बार फिर से आना चाह रहा था आप सभी के पास। आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। लेकिन सब कुछ बातों को भुलाकर जो राजनीति का आरोप लगाया जा रहा, उन सब से इतर इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। कोई भी सरकार हो, यूपी में एक पेपर लीक हुआ, गिरफ्तारियां हो गई, बुलडोजर चल गया, उनकी जमीनों को जब्त किया जा रहा, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा रहा, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जा रही। लेकिन राजस्थान सरकार में वो सब तो बातें छोड़ ही दीजिए। यहाँ के बच्चे कभी दिल्ली बैठते हैं जाकर, कभी लखनऊ बैठते हैं जाकर, ठंड में कड़कड़ाते हैं, बरसात झेलते हैं, गर्मी झेलते हैं, फर्क नहीं पड़ता किसी को। ऐसे में सरकार को और जिम्मेदारों को
कम से कम इस रास्ते पर लाना चाहिए, आना चाहिए कि बैठकर बात करें, इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें और इनको वहां तड़पने से अच्छा अपने प्रदेश में बुलाकर इनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाएं। नमस्कार।